प्रश्न। असर की नमाज का समय कब समाप्त होता है और निश्चित रूप से घंटे के द्वारा स्पष्ट करें। उत्तर का पाठ। हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अपने बंदों पर एक दिन और रात में 5 नमाजें अनिवार्य की हैं, जो अल्लाह ताला की हिकमत की अपेक्षा के अनुसार कुछ निश्चित और निर्धारित समय के साथ विशिष्ट हैं, ताकि बंदा इन नमाजों के अंदर इन सभी वक्तों की अवधि के दौरान अपने सर्वशक्तिमान रब पालनहार के साथ संपर्क में रहे। अतः यह नमाजें दिल के लिए एक पेड़ के लिए पानी की तरह हैं, जिसे समय समय पर सींचा जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार सींच कर फिर बंद कर दिया जाए। इन नमाजों को इन विभिन्न वक्तों में वितरित करने की तत्वदर्शिता में से यह है कि बंदा जब उन सभी नमाजों को एक ही समय पर अदा करे तो उसे उकताहट और बोझ न प्रतीक हो। अतः अल्लाह ताला बहुत बरकत आशीर्वाद वाला है, जो सभी न्यायाधीशों से महान न्यायाधीश है। मुकद्दमा रिसाला है कौम वाक़िती सलात नमाज के समय के प्रावधान। लेखक मोहम्मद बिन उसैमिन रहमहुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के समय का उल्लेख अपने इस कथन के द्वारा किया है। ज़ुहर की नमाज का वक्त उस समय है जब सूर्य ढल जाए और उस वक्त तक रहता है जब आदमी की छाया उसकी लंबाई के बराबर हो जाए, जब तक कि असर की नमाज का वक्त न आ जाए। और असर की नमाज का वक्त उस समय तक है जब तक कि सूर्य पीला न हो जाए, और मगरिब की नमाज का वक्त उस समय तक रहता है जब तक कि शाफिक उषा अर्थात सूर्य डूबने के बाद पश्चिम में क्षितिज की लाली समाप्त न हो जाए, और ईशा की नमाज का वक्त आधी रात तक रहता है। और सुबह फजर की नमाज का वक्त फर्ज के उगने से लेकर सूर्य के उगने तक रहता है। जब सूर्य उग जाए तो नमाज से रुक जाओ, क्योंकि यह शैतान की दो सींगों के बीच उगता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हदीस संख्या 612। इस हदीस में 5 दैनिक नमाजों का समय बयान किया गया है। जहाँ तक घंटे के द्वारा नमाज के वक्तों को निर्धारित करने का प्रश्न है, तो यह एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। अब हम हर नमाज के वक्त को अलग अलग बयान करते हैं। पहला, ज़ुहर का समय। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुहर का वक्त उस समय है जब सूरज ढल जाए और उस वक्त तक रहता है जब आदमी की छाया उसकी लंबाई के समान हो जाए, जब तक कि असर का समय न आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ज़ुहर की नमाज का शुरुआती और अंतिम समय निर्धारित किया है। ज़ुहर का वक्त सूर्य के ढलने के समय से शुरू होता है। उसके ढलने का मतलब आसमान के बीच केंद्र से पश्चिम की ओर ढलना है। ज़वाल ज़ुहर के वक्त की शुरुआत को जानने का व्यवहारिक अनुप्रयोग अभ्यास। एक खुली जगह में एक छड़ी पोल रख दें। जब सूरज पूरब से उगता है तो इस छड़ी की छाया पश्चिम की ओर होगी, और जितना ही सूरज चढ़ेगा छाया कम होती जाएगी। जब तक छाया कम होती रहती है उस वक्त तक सूरज नहीं ढलता है, और छाया निरंतर कम होती रहती है यहाँ तक कि एक निर्धारित सीमा पर रुक जाती है। फिर पूरब की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। जब छाया थोड़ा भी बढ़ना शुरू हो जाए तो सूरज ढल गया और उस समय ज़ुहर का वक्त दाखिल हो गया। घंटे के द्वारा ज़वाल सूरज के ढलने की निशानी। सूरज के उगने और उसके डूबने के बीच के समय को 2 भाग में विभाजित कर दें तो यही सूरज के ढलने का वक्त है। अगर मान लें कि सूरज 6 बजे उगता है और 6 बजे ही डूबता है तो ज़वाल का वक्त 12 बजे होगा। और अगर वह 7 बजे निकलता है और 7 बजे डूबता है तो ज़वाल का वक्त 1 बजे होगा। और इसी तरह अनुमान लगाएं। देखिए अशरीहुल मुमती 2/96। ज़ुहर के वक्त का अंत उस समय होता है जब हर चीज की छाया उस छाया के बाद जिस पर सूरज ढला है उसकी लंबाई के बराबर हो जाए। ज़ुहर के वक्त का अंत जानने के लिए व्यवहारिक अनुप्रयोग अभ्यास। हम उस छड़ी पोल की तरफ लौटते हैं जिसे हमने कुछ देर पहले रखा था, और मान लेते हैं कि उसकी लंबाई 1 मीटर है। आप देखेंगे कि ज़वाल सूरज ढलने से पूर्व छाया थोड़ा थोड़ा कम होती रहती है, यहाँ तक कि एक निर्धारित बिंदु पर पहुंचकर रुक जाती है। इस बिंदु पर एक चिन्ह लगा दीजिए, फिर छाया बढ़ना शुरू हो जाती है। बस उसी समय ज़ुहर का वक्त शुरू हो जाता है। फिर छाया निरंतर पूरब की ओर बढ़ती रहती है यहाँ तक कि छाया की लंबाई छड़ी पोल की लंबाई के बराबर हो जाती है। अर्थात छाया की लंबाई उस बिंदु से जहां आपने चिन्ह लगाया था वहां से आरंभ होकर 1 मीटर हो जाएगी। जहां तक उस छाया का संबंध है जो चिन्ह लगाने से पहले थी तो उसकी गणना नहीं की जाएगी, और उसी का नाम ज़वाल का साया है। यहाँ पर ज़ुहर के समय का अंत हो जाता है और उसके तुरंत बाद ही असर का वक्त शुरू हो जाता है।
दूसरा, अस्र का वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अस्र का वक्त सूरज पीला होने तक रहता है। हमने यह जान लिया कि अस्र की नमाज का वक्त ज़ुहर की नमाज के वक्त का अंत होने पर शुरू हो जाता है, अर्थात हर चीज की छाया उसके बराबर होने पर। जहाँ तक अस्र की नमाज के अंतिम समय का संबंध है तो ज्ञात होना चाहिए कि उसका दो वक्त है। एक ऐच्छिक समय, और वह अस्र की नमाज के प्रथम वक्त से लेकर सूरज के पीला होने तक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्र का वक्त उस समय तक रहता है जब तक कि सूरज पीला न हो जाए। जहाँ तक घंटे के द्वारा उसे निर्धारित करने का प्रश्न है तो यह मौसम के बदलने के साथ बदलता रहता है। दो, जरूरत का वक्त, और वह सूरज के पीला होने से लेकर सूरज के डूबने तक है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने सूरज डूबने से पहले असर की एक रकत पाली तो उसने असर की नमाज पाली। इसे बुखारी हदीस संख्या 579 और मुस्लिम हदीस संख्या 608 ने रिवायत किया है। मसा, जरूरत के वक्त का क्या मतलब है? जरूरत के वक्त का मतलब यह है कि यदि कोई इंसान किसी आवश्यक काम जैसे कि घाव पर पट्टी बांधने में लगे होने के कारण अस्र की नमाज पढ़ने से व्यस्त हो जाए, हालांकि वह सूरज के पीला होने से पहले नमाज पढ़ने पर सक्षम था, लेकिन उसमें कष्ट उठाना पड़ता और उसने अस्र की नमाज सूरज डूबने से थोड़ा पहले पढ़ी, तो उसने समय पर नमाज पढ़ी और वह गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि यह जरूरत का वक्त है। अतः जब आदमी विलम्ब करने पर विवश हो जाए तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, जबकि वह सूरज डूबने से पहले नमाज पढ़ ले। तीसरा, मगरिब का वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगरिब की नमाज का वक्त उस समय तक रहता है जब तक कि शफ़क़ सूर्यास्त के बाद पश्चिम की लाली समाप्त न हो जाए। अर्थात यह कि मगरिब का वक्त अस्र का वक्त निकलने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाता है और वह सूरज का डूबना है यहाँ तक कि लाल शफ़क़ उषा के लुप्त होने तक रहता है। जब आकाश क्षितिज से लाली गायब हो जाए तो मगरिब का वक्त निकल गया और ईशा की नमाज का वक्त दाखिल हो गया, और उसा घंटे के द्वारा निर्धारित करना मौसम के बदलने के साथ बदलता रहता है। अतः जब भी आप देखें कि क्षितिज में लाली समाप्त हो गई है तो यह इस बात का तर्क है कि मगरिब का समय समाप्त हो गया। चौथा, ईशा का वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ईशा की नमाज का वक्त आधी रात तक रहता है। अतः ईशा की नमाज का वक्त मगरिब की नमाज के वक्त के निकलते ही शुरू हो जाता है, अर्थात आकाश में लाली के समाप्त होने से ही, और आधी रात तक रहता है। मसा, आधी रात की गणना कैसे करें? उत्तर, अगर आप आधी रात का हिसाब लगाना चाहते हैं तो सूरज डूबने से लेकर फजर के उगने तक के समय की गणना करें। चुनांचे उन दोनों के बीच का आधा ईशा की नमाज का अंतिम वक्त है और वही आधी रात है। यदि सूरज 5 बजे डूबता है और फजर की अजान 5 बजे होती है तो आधी रात 11 बजे होगी, और अगर सूरज 5 बजे डूबता है और फजर 6 बजे उदय होती है तो आधी रात 11:30 बजे होगी। पांचवा, फजर का वक्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सुबह फजर की नमाज का वक्त फजर के उदय होने से लेकर उस वक्त तक है जब तक कि सूरज उग न जाए। जब सूरज उग जाए तो नमाज से रुक जाओ, क्योंकि यह शैतान की दो सींगों के बीच उगता है। फजर का वक्त दूसरी फजर के उदय होने से शुरू होता है और सूरज के निकलने पर समाप्त हो जाता है। दूसरी फजर से अभिप्राय वह सफेदी है जो पूरब की दिशा में क्षितिज में फैली हुई होती है और वह उत्तर से दक्षिण तक फैली होती है। जहाँ तक पहली फजर का संबंध है तो वह दूसरी फजर से लगभग 1 घंटा पहले उगती है और उन दोनों के बीच कुछ अंतर है। एक, पहली फजर लंबाई में होती है, चौड़ाई में नहीं, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई में होती है, और दूसरी फजर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई होती है। दो, पहली फजर अंधेरा पैदा करती है, अर्थात यह प्रकाश कम अवधि के लिए होती है फिर अंधेरा हो जाता है, और दूसरी फजर अंधेरा नहीं फैलाती बल्कि उसकी रोशनी और चमक बढ़ती ही जाती है। तीन, दूसरी फजर क्षितिज से मिली हुई होती है, उसके और क्षितिज के बीच कोई अंधेरा नहीं होता है, और पहली फजर क्षितिज से अलग होती है, उसके और क्षितिज के बीच अंधेरा छाया रहता है। देखिए शाह 2/107। इस्लाम प्रश्न और उत्तर।